अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए वॉशिंग मशीन के टाइमर के कनेक्शन को बिल्कुल आसान और सादा करके लाया हूं। ये वीडियो उन सादा भाइयों के लिए है जो इलेक्ट्रिक का काम बिल्कुल नहीं जानते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको सादा तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से वॉशिंग मशीन के टाइमर के कनेक्शन के बारे में मालूमात हो सके। बल्कि मैं इस वीडियो में वॉशिंग मशीन के पूरे टोटल कनेक्शन का एक ये डायग्राम बनाया है कि कोई भी बंदा इसे देख के आसानी से वॉशिंग मशीन के पूरे कनेक्शन को समझ सकता है। मैंने ये बिल्कुल एक सादा तरीके से एक डायग्राम बनाया है एक आम आदमी इस डायग्राम को देख के वॉशिंग मशीन के पूरे कनेक्शन को समझ जाए। दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस डायग्राम में क्या क्या है। ये देखें, ये एक सिलेक्टर स्विच का मैंने एक डायग्राम के तौर पे बनाया है। ये देखें, ये टाइमर है और ये बज़र यानी घंटी है और ये वॉशिंग मशीन में जो लाइट होती है वो लाइट हमने बनाई है, वो लाइट मैंने बनाया है। अब दोस्तों, ये देखें, ये मोटर का हमने एक शेप बनाया है और ये कैपेसिटर है और ये देखें, ये प्लग बाहर से 2 तारें आ रही हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग में ज़ोर देंगे तो ये कनेक्शन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमारे जो भाई इलेक्ट्रिशियन हैं, जो इलेक्ट्रिक वर्क से रिलेटेड है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे उन सादा भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो बिजली का काम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला मेरी इस वीडियो को देख के वॉशिंग मशीन के टाइमर बल्कि वॉशिंग मशीन के पूरे का पूरे कनेक्शन समझ जाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, ये बाहर से 2 तारें आती हैं। ये देखें, मैंने प्लग बनाया हुआ यहाँ पे। तो बाहर से जो 2 तारें आती हैं, एक तार सीधी जो है वो जाके टाइमर में लग जाती है, टाइमर के ब्लैक तार में। मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं आपको टाइमर भी दिखाऊंगा। ये देखें, टाइमर में 6 तारें टोटल होती हैं और जिसमें ब्लू, ब्लैक और ग्रे। ये ग्रे कलर मुझे नहीं मिला, ये देखें मैंने यहाँ लिख दिया है ग्रे कलर, तो ये दूसरे कलर मैंने दे दिया है। बाकी कलर इसी तरह के सेम होते हैं तकरीबन। तो ब्लू और ब्लैक और ग्रे 3 तार एक साइड पे होते हैं और लाइट येलो, डार्क येलो और रेड, ये 3 तार एक साइड पे होते हैं। तो इनका कनेक्शन सिर्फ ये ऐसे बज़ाहिर दिखने में मुश्किल है बिल्कुल आसान। अगर आप यहाँ से देखें, बाहर की एक तार आ रही है, वो सीधी सीधी टाइमर में चली गई और ये देखें यहाँ से जो है इस बल्ब की तार में चली गई है। तो बाहर से जो एक तार आई टाइमर के ब्लैक वायर में लगा और ये फिर बल्ब में लग गया। यहाँ से इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमने दूसरी तार लिया, बाहर से जो 2 तारें आ रही हैं वो देखें, ये कैपेसिटर, ये मोटर है। मोटर में 3 तारें होती हैं, 2 रनिंग स्टार्टिंग और एक जो है वो कॉमन की कहलाती है, या फिर 4 तारें होती हैं जिनमें रनिंग स्टार्टिंग को मिला के एक तार बना दिया जाता है। तो ये कॉमन की तार में लग जाती है बाहर की एक वायर और वो सीधी चली जाती है बजर में और बल्ब में। तो बाहर की 2 तारें हैं वो बिल्कुल आसान है। जिस तरह मैंने बताया, एक तार जाकर डायरेक्ट वो टाइमर में, ये देखें टाइमर के ब्लैक वायर में लग के लाइट में लग गई है और दूसरी जो है बाहर से एक तार आ रही है एक मोटर के कॉमन में लग के और ये बजर में भी लग गया है और ये लाइट में भी लग गई है। तो आपको जैसा कि पता है कि किसी चीज़ को भी चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज की ज़रूरत होती है। अब फॉर एग्जांपल हमने देखेंगे बल्ब को यहाँ से पहले न्यूट्रल दे दिया और दोबारा लाके फेज दे दिया यहाँ से। तो जैसे ही प्लग हम सॉकेट में इन करेंगे हमारी लाइट जल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि वॉशिंग मशीन में करंट पहुँच गई है। यहाँ तक तो आप समझ लें, ये काम पूरा हो गया। अब ये देखें, बजर को हमने फेज दे दिया है। अब टोटल मोटर को भी हमने फेज दे दिया। अब न्यूट्रल इसके नहीं मिला है। ये देखें प्लग है दोस्तों, प्लग तो आप किसी तरह भी पलट के लगा सकते हैं। अगर आप एक तरफ लगाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, दोबारा पलट के लगा देंगे तो फेस हो जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है कि हम प्लग से जो है फेस ला के कॉमन में दे रहे हैं और फिर उसके बाद फेस जो है हमने बजर में और लाइट में दे दिया है। अब जो है, अब इस बजर को, इस लाइट को हमने डायरेक्ट न्यूट्रल ला के दे दिया है कि जैसे ही हम प्लग इन करें हमारी लाइट जल जाए, हमें पता चल जाए कि हमारा जो है वॉशिंग मशीन में बिजली की सप्लाई पहुंच गई है। अब देखें, ये मोटर है, मोटर में फेस मिल चुका है
इसे अब न्यूट्रल की ज़रूरत है, न्यूट्रल मिलेगा तो ये मोटर चलेगा। इसी तरह ये टाइमर है, टाइमर से अब सारा कुछ कनेक्ट होके ये सिस्टम चल रहा होता है, ये मोटर चल रहा होता है। जब ये मोटर चलता है, जब ये मोटर चलती है तो वॉशिंग मशीन घूमती है और कपड़े धोती है। तो अब ये सारा कंट्रोल न्यूट्रल का इस टाइमर में है। अब इस टाइमर में देखें, यहाँ पे ये सेंटर में रेड वायर लगी हुई है और यहाँ पे लाइट येलो है और एक साइड में डार्क येलो होती है। तो अब ये देखें ग्रे वायर है, तो ये ब्लैक वायर जब हम टाइमर को ऑन करते हैं तो ये ब्लैक पतरी सेंटर में लगी हुई है, ये जाके ग्रे तार देखेंगे ग्रे तार की जो पतरी है उससे मिल जाती है जैसे हम टाइमर को ऑन करते हैं, और फिर ये करंट यहाँ पे पहुँच जाता है। ये देखें, ये सिलेक्टर स्विच है, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, एक नीचे में और ये देखें 2 ऊपर में लगा हुआ है। तो हमने जो है यहाँ से टाइमर को ऑन किया, टाइमर से करंट, ये देखें ब्लैक वायर में करंट थी न्यूट्रल की, ये देखें इस तरह ये आ रही है न्यूट्रल, तो ये ब्लैक वायर में लगी हुई थी। यहाँ दोनों पतरियाँ आपस में टाइमर ऑन करते ही मिल जाती हैं और ये कनेक्शन यहाँ पे चला जाता है। अब यहाँ से कनेक्शन होकर ये रेड वायर में आ जाता है, जैसे हम सिलेक्टर को ऑन करते हैं इस तरफ तो ये रेड वायर में कनेक्शन पहुँच जाता है। अब यहाँ पे भी पतरियाँ लगी होती हैं, पतरियाँ इधर 3 पतरियाँ लगी हुई होती है, 3 कॉन्टेक्ट लगे हुए होते हैं। तो वो कॉन्टेक्ट एक दफ़ा यहाँ लगते हैं, यानी बीच में सेंटर में रेड वायर की तार होती है यानी कॉमन होती है, और दोनों साइड में पीले कलर का तार होता है यानी लाइट येलो और डार्क येलो। तो अब एक दफ़ा जो है कॉन्टेक्ट एक येलो में लगती है, फिर दोबारा रुकने के बाद थोड़ी वक्फे के बाद दूसरे में लग जाती है। तो इस तरह ये काम कर रहा होता है। तो अगर हम सिलेक्टर स्विच को डायरेक्ट रेड पे कर दें तो मशीन दोनों साइड घूम रही होती है, यानी दोनों, ये देखें ये लाल पतरी जो है, ये देखें ये देखें ये लाल कलर की वायर जो है टाइमर की, ये यहाँ पे सेंटर में एक कंटेक्ट होता है जिससे ये दोनों आपस में लग रहे होते हैं और हट रहे होते हैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। टाइमर चल रहा होता है और ये अपने टाइम पे इन दोनों में लग रहा होता है, इस वजह से मशीन दोनों साइड घूम रही होती है, जिसे हम 2 वे स्विच भी कहते हैं, सिलेक्टर स्विच भी कहते हैं। तो अगर हम लाल कलर की तार की तरफ इसे अपनी नॉब को रखते हैं सिलेक्टर स्विच के, तो मशीन दोनों तरफ घूम रही होती है। और अगर हम इसी को डायरेक्ट इस तरफ कर दें तो सिर्फ एक कॉन्टेक्ट मिल रहा होता है, यहाँ से करंट जाके मोटर को पहुँच रही होती है और सिर्फ एक साइड ही मोटर घूम रहा होता है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था दोस्तों, टाइमर की लाइट येलो तार या डार्क येलो, कोई भी येलो तार जो है 2 येलो होते हैं, तो कोई भी येलो तार आप लेके डायरेक्ट इसको आप कैपेसिटर में ले आएँ और कैपेसिटर से ही कनेक्शन लूप करके ये देखें ये मोटर में लग जाती है, रनिंग है स्टार्टिंग में। वॉशिंग मशीन के मोटर की वाइंडिंग सेम, रनिंग स्टार्टिंग सेम होती है, तो इसमें कोई भी किसी तरफ भी मोटर चले उससे वाइंडिंग पे कोई ज़ोर नहीं पड़ता है, दोनों तरफ सेम वाइंडिंग होती है। तो हम यहाँ से टाइमर के येलो तार जो है वो आके यहाँ पे मोटर के एक रनिंग या स्टार्टिंग में लग जाती है कैपेसिटर से होते हुए, और दूसरी तार जो है ये देखें यहाँ से जाएगी पहले सिलेक्टर स्विच में, और सिलेक्टर स्विच से लूप हो गई फिर ये सीधी कैपेसिटर में गई, और कैपेसिटर से ये दूसरी, ये कैपेसिटर से होते हुए ये मोटर में लग जाएगी। तो इस तरह ये वॉशिंग मशीन का कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये देखें ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट होते हैं, सेंटर में ब्लैक वायर का कॉन्टेक्ट होता है, ये जाके जैसे ही हम टाइमर ऑन करते हैं ग्रे तार में मिल जाता है, ये ग्रे तार है, ये ग्रे तार जो है सिलेक्टर स्विच को, ये ग्रे तार सिलेक्टर स्विच को सप्लाई दे देती है। अब हम जब सिलेक्ट करते हैं 2 वे पे तो यहाँ ये देखें 2 वे है और ये इन दोनों को सप्लाई पहुँच चुका है ये 2 वे, तो यहाँ से ये मोटर रिवर्स फॉरवर्ड घूम रहा होता है, एक मोटर दोनों साइड पे घूम रहा होता है। और अगर हम सिलेक्टर को यहाँ पे कर देते हैं, नॉब को घुमा देते हैं, तो ये सिर्फ इसके ज़रिए, इस येलो वायर के ज़रिए सिर्फ येलो में करंट पहुँच रहा होता है और मोटर एक साइड ही घूम रही होती है। ये देखें ये जो वायर है ये ग्रे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये ग्रे कलर का वायर है। आप इस डायग्राम को देख के अपनी मशीन को, अपने मशीन के टाइमर के कवर को अगर आप खोलेंगे ऊपर वाले हिस्से को, तो आपको सेम यही चीज़ें मिलेंगी, और इस डायग्राम को देख के आप पूरा कनेक्शन समझ सकते हैं। टाइमर से एक साइड में 3 तारें होती हैं, ये देखें ब्लू, अब रेड, और ये देखें ये ब्लू वायर जब टाइमर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जब हम नॉब को घुमा के यहाँ पे आखिर में ले आते हैं और नॉब आहिस्ता आहिस्ता वापस रिवर्स की तरफ जाता है, और जब टाइमर बिल्कुल बंद होने लगता है तो ये 1 2 3 ये तीनों कॉन्टेक्ट आपस में मिल जाते हैं, और ये देखें यहाँ से ये ब्लैक वायर में करंट मौजूद होता है, ये
घंटी को भी लाइन दे देता है और घंटी बजने लगती है। थोड़ी देर के लिए घंटी में सप्लाई जाती है और फिर ये कंटेक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो फिर हट जाते हैं और फिर लाइन बिल्कुल मनक़ता हो जाता है, लाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये मोटर बंद हो जाती है, घंटी भी बंद हो जाती है और टाइमर काम करना छोड़ देता है। दोस्तों, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न तो यकीनन आपको हो रही होगी। अगर आप इस काम से रिलेटेड नहीं हैं तो आपको थोड़ा जहन पे जोर देना पड़ेगा, थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने बहुत ही सादे तरीके से बनाया है कि एक आम बंदा देख के इसको अपने तरीके से समझ जाए। इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, ये बिल्कुल ही सिंपल और एक जैसा घरेलू स्टाइल से मैंने ये डायग्राम बनाया है कि कोई भी बंदा इसे देख के आसानी से समझ जाए। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा कि मोटर में किस तरह तारें गई हुई हैं और किस तरह ये टाइमर में तारें गई हुई हैं, किस तरह सिलेक्टर में गया हुआ। फिर से मैं बता दूं आपको, ये देखें, ये यहाँ से हमने न्यूट्रल लिया और ये टाइमर के ब्लैक वायर में दे दिया है और यहाँ से ये लाइट में भी चली गई है। जैसे हमने प्लग लगाया लाइट ऑन हो गई है, क्योंकि ये देखें यहाँ से हमने लाइट को फेस भी दिया हुआ है और ये मोटर को भी फेस मिल चुका है। अब मोटर को हमने न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल हम इसे टाइमर के ज़रिए देंगे। जैसे ही हम टाइमर ऑन करेंगे, ये ग्रे वायर की तरह ज़रिए ये सिलेक्टर स्विच में सप्लाई पहुंच जाएगी और जैसे ही सिलेक्टर स्विच की नॉब को हम रेड वायर की तरफ करेंगे, मशीन दोनों साइड घूमने लगेगी। ये देखें, ये बीच में है। अब कंटेक्ट जो है, जो टाइमर में चल रहे होते हैं, वो कभी इसमें लगेंगे, कभी इसमें लगेंगे। इस तरह मोटर दोनों साइड पे घूम रही होगी वक्फे से। तो इस तरह इसका कनेक्शन। तो दोस्तों, ये है वॉशिंग मशीन के टाइमर का कनेक्शन का तरीक़ेकार। अब मैं आपको टाइमर भी दिखाता हूँ और उसके जो है कंटेक्ट भी दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन का सिलेक्टर स्विच है। इसे वॉशिंग मशीन का 2A स्विच भी कहते हैं और आप देख सकते हैं ये इसमें 1 2 3 4 कंटेक्ट है। तो हमने बीच वाले सेंटर वाले को नहीं लेना है इसको। ये देखें, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन ही काम के हैं, सेंटर में कोई ऑप्शन नहीं है, इसे हमने बंद रखना है। तो ये देखें, नीचे में एक ऑप्शन है, एक कंटेक्ट है, तो हमने यहाँ पे ग्रे वायर लगा देनी है और यहाँ पे हमने रेड वायर दे देना है और यहाँ पे येलो वायर लग जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पे रख दें तो इस तरह इसका कनेक्शन होगा। मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे हम ग्रे वायर दे देंगे और इस साइड पे हम रेड वायर दे सकते हैं। सेंटर में हमने कुछ नहीं लगाना है, दोनों साइडों में हमने देना है। तो यहाँ पे हम रेड वायर देंगे, यहाँ पे येलो, और ये नीचे वाले ऑप्शन में ये देख सकते हैं यहाँ पे हम टाइमर से जो ग्रे वायर आ रही है वो लगा देंगे। तो ये तो सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन था, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं टाइमर को दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, ये टाइमर है और ये घूम रहा है। ये देखें, ये जो सेंटर में देखें ये लाल वायर है। तो पहले मैं आपको यहाँ से शुरू करूँ। जैसे ही हम टाइमर को ऑन करते हैं, ये देखें बीच में ब्लैक वायर है, ये बीच में पतरी लगी हुई। जैसे हमारी टाइमर ऑन हुई तो ये ब्लैक और ग्रे वायर एक हो जाते हैं। तो ग्रे वायर के ज़रिए सप्लाई चली जाती है सिलेक्टर स्विच में। अब सिलेक्टर स्विच को जब हम ऑन करते हैं और ये रेड वायर की तरफ कर देते हैं, तो आप देखें ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके ज़रिए इसमें करंट जा रहा है, मशीन एक साइड घूम रही है। ये डार्क येलो वायर में देखें चल रहा कनेक्शन। देखें डार्क येलो वायर में सप्लाई लगी हुई है, ये आप कंटेक्ट देख सकते हैं आपस में मिली हुई है। अब देखें ये कंटेक्ट हट गया यहाँ से, अब ये कंटेक्ट जाके ये दूसरा लाइट येलो में मिल गया। तो इस तरह मशीन दोनों साइड घूम रही है। अगर हम सिर्फ सिलेक्टर स्विच को लाल पे ही रख दें, यहाँ पे मशीन दोनों साइड घूमते रहेगी। और अगर हम सिलेक्टर स्विच को सिर्फ पीले पे कर दें तो ये देखें यहाँ पे इसका कंटेक्ट हो जाएगा मशीन का, और भले ही अपनी जगह से हट जाए, करंट यहीं पर रहेगी, क्योंकि हमने नॉब यहाँ पे गिरे वायर में करंट है और ये करंट डायरेक्ट इसको मिल गया। आप इसको देख सकते हैं, मैं बिल्कुल ही सादा तरीके से ये डायग्राम बनाया है मैंने, और आपको उसी तरह ही मैं समझा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू वायर जो है वो सिर्फ घंटी के लिए होती है। आखिर में ये तीनों कंटेक्ट मिल जाते हैं यहाँ के और घंटी बजना शुरू हो जाती है। और ये ब्लैक वायर, ये देखें यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखें ये ब्लैक वायर है,
ये हम सीधा अगर लाते हैं, यहाँ से बाहर से आ रही है, जो बाहर से मेन तार जो आती है प्लग में लगी हुई होती है मेन सप्लाई की लीड, तो वो सीधा आके हमने यहाँ से आके मशीन से होते हुए ऊपर अंदर से ये टाइमर के ब्लैक वायर में मिल जाती है और सीधा यहाँ पे लाइट में चली जाती है। और ये ग्रे तार, ये देखें, ये टाइमर से निकल के ये ग्रे तार यहाँ ऐसे सिलेक्टर के एक साइड पे लग जाता है। और ये देखें दो, ये रेड वायर जो है ये डायरेक्ट टाइमर के यहाँ पे, ये रेड वायर सिलेक्टर स्विच के यहाँ पे लग जाता है। और ये येलो तार आप देखें, इस तरह से हम यहाँ पे एक लूप देते हैं और वो इसमें लगा देते हैं, और फिर वापस ये येलो वायर आके यहाँ से कैपेसिटर में चली जाती है और मोटर में भी। और दूसरी येलो वायर जो है वो हम सीधी ला के, दूसरी येलो वायर हम सीधा ला के यहाँ कैपेसिटर में देते हुए मोटर में दे देते हैं। ये था दोस्तों वॉशिंग मशीन का टाइमर का कनेक्शन का तरीक़ेकार। मैंने कोशिश किया है कि बहुत सादा और आसान तरीके से आपको बताऊं कि हर एक आम बंदा इसे समझ जाए और इसे करने के काबिल हो जाए। और एक ज़रूरी बात मैं बता दूं दोस्तों, अक्सर घरों में टाइमर ख़राब हो जाते हैं, इसके अंदर की स्प्रिंग टूट जाती है। उसकी वजह ये होती है दोस्तों, ये मैंने टाइमर को ये देखें इस तरह घुमा दिया, तो ये टाइमर को हमने घुमा कर छोड़ देना है। अगर हमने बंद करना हो तो सिलेक्टर स्विच को सेंटर में कर देंगे तो ये नॉब को, ये मशीन बंद हो जाएगी। अब बाज़ घरों में ख़वातीन इसको इस तरह ये देखिए उल्टा ऐसे घुमा कर बंद करती हैं, तो इस वजह से ये अंदर देख रहे हैं आप स्प्रिंग लगी हुई है इसके अंदर एक, तो वो उल्टा घुमाने से बाज़ औक़ात वो स्प्रिंग टूट जाती है और ये टाइमर ख़राब हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। तो जब भी आपको अगर मशीन आपने इस तरह घुमा दिया टाइमर को और टाइमर ने अपना वर्क शुरू कर दिया तो आप इसे छोड़ दें। अगर आपको मशीन बंद करना है तो आप सिलेक्टर स्विच के नॉब को सेंटर में कर देंगे, मशीन बंद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सिलेक्टर स्विच और टाइमर के कनेक्शन का तरीक़ाकार समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके मालूमात में भी इजाफ़ा हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरी तस्वीर पर क्लिक करेंगे तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन से भी आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।